अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सी और बहुत ही इजी लेस, जिसे मैं बना रही हूँ सिल्क थ्रेड से। और मैं हुक यूज़ कर रही हूँ 14 नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 5 धागों को लेकर एक धागा बना लिया है। आप भी ऐसे कर लेना। सबसे पहले हम नोट ले लेंगे। अब हमें इसे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है फैब्रिक से। अब हम लेंगे 1 चेन और इसकी कुछ डिस्टेंस पर सिंगल क्रोशिया। फिर से हम 1 चेन लेंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया। फिर से सिंगल क्रोशिया और फिर से कुछ डिस्टेंस पर सिंगल क्रोशिया। फैब्रिक का थ्रेड नहीं आना चाहिए, नीचे से धागा निकल जाता है। फिर से 1 चेन, सिंगल क्रोशिया, ये 1 चेन सिंगल क्रोशिया लेकर हमें पूरी फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको ये कंप्लीट कर कर भी दिखाती हूँ। ये मैंने लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट वाली बनाएंगे। फिर से हम नोट लेंगे और फैब्रिक से टच करेंगे। यहाँ पर और एक चेन। और फिर नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर से सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट वाले गैप में, फिर से चेन, सिंगल क्रोशिया, चेन और सिंगल क्रोशिया। वन चेन। जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई है, सिंगल क्रोशिया 1 चेन, सिंगल क्रोशिया 1 चेन, ऐसे ही हमें सेकंड रो बनानी है, सिंगल क्रोशिया और चेन। बस यही हमें करते जाना है। सब गैप में हमें सिंगल क्रोशिया लेना है और एक एक चेन लेते हुए इसको कंप्लीट करना है। 1 चेन, सिंगल क्रोशिया, 1 चेन,
और फिर नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया। ये सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है और मैंने इसे यहाँ से कट कर दिया। अब हम थर्ड रो बनाएंगे और थर्ड रो में भी हमें यही काम करना है, सिंगल क्रोशिया और 1 चेन। वन चेन। अब इस वाले गैप में, चैन वाले गैप में हमें लेना है सिंगल क्रोशिया। जैसे हमने सेकंड रो बनाई है सेम ऐसे ही हमें थर्ड रो बनानी है और ऐसे ही हमें फोर्थ रो बनानी है। जितना भी ब्रॉड आपको बनाना हो आप उतना चौड़ा बना सकते हैं। सिंगल क्रोशिया 1 चैन, सिंगल क्रोशिया। ये लेस मैंने सुई से भी बनानी सिखाई हुई है, आप मेरी उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सिंगल क्रोशिया 1 चैन, फिर से सिंगल क्रोशिया 1 चैन, सिंगल क्रोशिया 1 चैन। ऐसे ही आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। 1 चैन, सिंगल क्रोशिया, 1 चैन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। एक धागा हमारा छूट गया है। ये मैंने 6 टाइम बनाया है, 6 रोज़ बनाई है। जितना आपकी नीड हो उतना आप इसे बना सकते हैं। आप इतना चौड़ा भी बना सकते हैं या आप कम रोज़ भी बना सकते हैं। मैंने 6 बनाई हैं। और जब आपका वर्क फिनिश हो जाए तो इस थ्रेड को आप नीडल की हेल्प से अंदर ले लें, अंदर डाल दें। चलिए अब हम 7th रो बनाते हैं। ये कुछ बीड्स ले लिए हैं क्रिस्टल वाले। ऐसे ही हम इसको अटैच कर देंगे जैसे हमने अब तक किया है। 1 चैन और अब हम लेंगे एक बीड। टू छोड़कर 1 और 2 स्टिच छोड़कर हमें इसको अटैच कर देना है। और ये वाला थ्रेड हमें इस वाले थ्रेड से निकाल देना है।
और फिर इसे ऐसे टाइट कर देना है। फिर से 1 चेन और इसे ऐसे टाइट कर देंगे। फिर इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 चेन, अब फिर से हम ले लेंगे एक बीड, फिर से हमें छोड़कर सेकंड में ले लेना है, 1 छोड़कर सेकंड में, और फिर हमें ये वाला, ये 5 धागे थे इसलिए कोई भी धागा मिस ना हो जाए। ऐसे टाइट कर देना है और फिर लेंगे हम चैन, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से चैन, फिर से एक बीड, फिर से 1 छोड़कर सेकंड वाले में हमें इसको अटैच कर देना है। इसमें से ऐसे निकाल देंगे और ऐसे खींच देना है। फिर से 1 चैन लेंगे और सेकंड में सिंगल क्रोशिया। अगर आपको इसे सुई से बनाना है तो मैंने इसको सुई से भी बनाना सिखाया हुआ है। वन छोड़कर सेकंड वाले में, ऐसे ही हम इसे कंप्लीट कर लेंगे।